हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा कि बढ़िया होंगे। आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ट्रेनिंग लोड है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्या होता है ट्रेनिंग लोड, उसके मेन कंपोनेंट देखेंगे और टाइप्स ऑफ लोड देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे और वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेनिंग लोड की मीनिंग जानेंगे कि क्या होता है ट्रेनिंग लोड। किसी खिलाड़ी के या किसी व्यक्ति के द्वारा परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग के दौरान अपने शरीर पर डाले जाने वाले कुल शारीरिक मानसिक भार को ही ट्रेनिंग लोड कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में समझेंगे, कितनी मेहनत, कितनी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, कितनी अवधि और कितने बार व्यायाम को किया गया, इन सब का जो कुल योग होता है उसको ही ट्रेनिंग लोड कहते हैं। ट्रेनिंग लोड के मेन कंपोनेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे कि इंटेंसिटी क्या होता है, कितना व्यायाम को कितना तेज़ यानी कि एक्सरसाइज को किस स्पीड से और कितना कठिन कर रहा है उसको ही इंटेंसिटी कहेंगे। दूसरे नंबर पे देखेंगे ड्यूरेशन, कोई भी एक्सरसाइज कितने समय तक किया उसको ड्यूरेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितने बार किया यानी कितने रेपिटेशन उसने किया। चौथे नंबर पे देखेंगे वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम, कितनी मात्रा में किया गया, जैसे कि दूरी, रैप, सेट्स, कितनी दूरी उसने दौड़ा, कितने सेट्स उसने, कितने रैप उसने एक्सरसाइज के निकाले, वो होता है वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन इंडिविजुअल बॉडी इज कॉल्ड एज लोड। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की मात्रा को भार कहते हैं यानी कि लोड कहते हैं। यहाँ हमने ऊपर भी देखा था कि कितनी मेहनत, कितनी इंटेंसिटी के साथ और कितने टाइम में वो कर रहा है, वही चीज़ लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की मात्रा को भार कहते हैं। ये दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड की बात करेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल लोड और दूसरा है इंटरनल लोड। सबसे पहले देखेंगे एक्सटर्नल लोड। तो इट इज़ द वर्क डन बाय स्पोर्ट्समैन। एग्जाम्पल में देखेंगे द डिस्टेंस रन बाय अ डिस्टेंस रनर। जो डिस्टेंस रनर है उसके द्वारा जो डिस्टेंस दौड़ा गया वही एक्सटर्नल लोड में आता है, कितना डिस्टेंस वो दौड़ा। ये खिलाड़ी के द्वारा किया गया कार्य है, जैसे कि एक लंबी दूरी धावक के द्वारा तय की गई दूरी। जो लंबी दूरी का धावक है उसके द्वारा जो तय की गई दूरी वो एक्सटर्नल लोड के अंतर्गत आएगा। इसमें वह सभी बाहरी मापी जाने वाली जो चीज़ें हैं वो शामिल होती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ एक्सरसाइज, टोटल ड्यूरेशन जो टाइम है एक्टिविटी का, जो भी एक्टिविटी वो कर रहा हो। और दूसरे नंबर पे देखेंगे इंटरनल लोड। तो इंटरनल लोड क्या होता है, इंटरनल लोड जो है वो एक्सटर्नल लोड से संबंधित ही है। इट इज़ द साइको एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ स्पोर्ट्समैन टू एक्सटर्नल लोड। यह किसी खिलाड़ी के बाहरी भार के प्रति यानी कि एक्सटर्नल लोड के प्रति मनो एवं शारीरिक प्रतिक्रिया है, यानी कि साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल में देखेंगे जो हार्ट रेट, ऑक्सीजन कंपनसेशन, जो ऑक्सीजन वो इनटेक कर रहा है, और सिम्टम्स ऑफ फटीग, कितनी उसको थकान हुई है, ये इंटरनल लोड के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। क्या होता है, ट्रेनिंग लोड के दो मुख्य घटक हैं जैसे कि इंटेंसिटी और वॉल्यूम। इन दोनों को संतुलित रखना
ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी कि प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है इन दोनों को संतुलित करना और मेंटेन करना। ट्रेनिंग के दो मुख्य घटक हैं, जैसे कि इंटेंसिटी और वॉल्यूम मैंने बताया आपको। सबसे पहले बात करेंगे इंटेंसिटी का। तो हमने ऊपर भी देखा था कि इसका अर्थ है कि एक निश्चित समय में कोई खिलाड़ी कितनी कठिनाई यानी कि हार्डनेस या स्पीड तेज़ी से कार्य कर रहा है, जो एक्टिविटी वो कर रहा है कितनी हार्डनेस से वो कर रहा है और कितनी स्पीड से कर रहा है। यह किए गए कार्य की गुणवत्ता को दर्शाता है, कितने परफेक्ट वो कर रहा है, क्वालिटी को दर्शाता है, कितने परफेक्ट से वो कर रहा है। इसे लोड इंटेंसिटी कहते हैं। इसका जो मापन है इसको हम कैसे मेज़रमेंट करते हैं, तो इसे हम स्पीड, जो स्पीड है वो मीटर सेकंड से हम इसको मेज़र करते हैं, और जो वेट, जैसे कि कोई पावर लिफ्टर है, वेट लिफ्टर है, वो कितना वेट उठा रहा है तो वो किलोग्राम में हम मेज़र करते हैं। वॉल्यूम का देखेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एथलीट, खिलाड़ी के द्वारा किए गए कुल कार्य को वॉल्यूम कहते हैं। हमने यही चीज़ ऊपर भी पढ़ा था। इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस, जो एक हमने बात करा था लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, कितना वो दौड़ रहा है, तो जो डिस्टेंस है वो हम किलोमीटर में हम तय करते हैं। इसको हम मीटर में भी तय करते हैं। नंबर ऑफ सेट्स एंड रेपिटेशन, कितने सेट्स कर रहा है किसी एक्टिविटी के या एक्सरसाइज कह लें हम, कितने रेपिटेशन वो कर रहा है, तो हम ऐसे मेज़रमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया, ट्रेनिंग लोड क्या होता है। टाइप्स ऑफ लोड हमने देखा। टाइप्स ऑफ लोड में दो टाइप्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल हमने देखा, मेन कंपोनेंट ट्रेनिंग लोड के, और प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम के बारे में हमने बात करा। अगले वीडियो में हम टेक्निकल ट्रेनिंग का टॉपिक लेंगे इसी टॉपिक से। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा, और ऐसे ही बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जो कि मैं देख सकूँगा और उसका आंसर ज़रूर दूँगा। थैंक यू।